सर, आप लुम्बिनी बचाओ अभियान के संयोजक हैं और किस तरह से आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों की मांग, क्या मांग है उस पर? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और अभी तक बहुत सारे पत्रकार जो है वो इस चीज़ को कवरेज नहीं किए अपने तौर से। देखिए, पहली बात तो ये है कि माया देवी मंदिर ये सनातनियों का सदियों से पूजा पाठ होते आ रहा है। माया देवी मंदिर का आपको पता है कि उसका जो है तोड़ करके उसका स्वरूप परिवर्तन किया गया, जो कि नेपाल के संविधान के अनुसार या इंटरनेशनल लॉ में भी है कि 2013 खंड का ख ग में 15 साल का कैद का विधान है कि अगर किसी प्राचीन मंदिर को या किसी भी प्राचीन जो कि नेपाल के किसी भी जगह में है तो उसका स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता जीर्णोद्धार के नाम पे। वो चीज़ लुम्बिनी में किया गया और जब भी वो किया गया तो हमारे आदरणीय पंडित जी थे, स्वर्गीय पंडित जी गंगा प्रसाद पांडे जी, उनको वहाँ से निकाला गया, जबकि वो उनके ख़ानदान के लोग जो है उसमें पुजारी का काम करते थे। दूसरी बात कि उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है और जो सनातनी धर्म के हिसाब से जो पूजा पाठ हो रहा था, जैसे कपूर, अगरबत्ती, बहुत सारे चीज़ें, सेनूर, तेल, उसको चढ़ाया जाता था, वो 20 वर्ष से बंद किया था। लुम्बिनी बचाओ महाअभियान ने उस चीज़ को खुलवाया और हम लोगों ने 12 बूंदे लुम्बिनी विकास कोष से समझौता किया। और दूसरी बात यह है कि 47 मूर्ति वहाँ से उत्खनन हो करके मिला, जो कि उसका अभिलेख भी है, वहाँ पे जमा कराया गया गंगा प्रसाद पांडे जी। वो मूर्तियाँ नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात, संविधान के हिसाब से जो लुम्बिनी विकास कोष का विनियमावली है, उसके हिसाब से लुम्बिनी बचाओ महाअभियान कोई भी नियम से हट करके कोई भी मांग नहीं प्रस्तुत करता। और इन लोगों ने जो हम लोगों ने सूचना मांगा, जो समझौता किया, उसको पूरा करने में आनाकानी कर रहे हैं और असमर्थ हैं, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि माया देवी मंदिर बुद्ध जन्मस्थली में किसी किस्म का श्रद्धालुओं से शुल्क नहीं लिया जाए, उसका फैसला है। लेकिन लुम्बिनी विकास कोष उस चीज़ को लागू कर रहा है, वहाँ पे टिकट ले रहा है। हम लोगों ने कहा कि अगर आमदनी का जरिया है, वैकल्पिक व्यवस्था करके, वो समझौता है हमारे पास में कि जैसे इधर बौद्ध विहार हैं, उसके बाद में म्यूजियम है, इस चीज़ को संचालन करके यहाँ पे शुल्क लिया जाए। लेकिन जो सर्वोच्च अदालत का फैसला है उस चीज़ का पालना किया जाए। दूसरी बात, म्यूजियम अभी आप जा कर के देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ भैंस, गोरू, गोट रखते हैं ना, उस हिसाब से है। हम लोग कोई भी अनुचित मांग लेकर के आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हम लोगों ने समझौता किया कि सनातनी धर्म के हिसाब से जो मंदिर में पूजा पाठ जितना भी संस्कार के हिसाब से हो रहा है, उस चीज़ का नियमन बना करके किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध के जितने अनुयायी हैं पूरे दुनिया के अंदर में, उनका नियमन बना करके उनका पूजा पाठ का व्यवस्था किया जाए। हम लोग क्या गलत मांग रहे हैं? दूसरी बात यह है कि देखिए, यहाँ से उत्खनन में निकला हुआ जो बुद्ध का अष्टधातु है वो गायब है, जो कि बुद्ध को फिर से जन्म लेना होगा, फिर से स्वर्गवास होना होगा, तभी वो अष्टधातु प्राप्त हो सकता है। इतना इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लोगों के लिए है, ताकि इसका अता पता नहीं है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ लोग हैं, जो भी अपना होटल, रेस्टोरेंट, जितना भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जा कर के देखिए,
मंदिरों में ले जा कर के गेस्ट हाउस बना करके रख रहे हैं। हमारा मानना था कि जो आप जा कर के देखिए, जो पेडेस्टेरियन जो है रास्ता है, उससे 20 मीटर छोड़ करके संरचना बनाया जा सकता है। ये लुम्बिनी विकास कोष के बिनमावली में है, उसी में चल खेल करके इन लोगों ने गेस्ट हाउस बनाया और उस चीज़ को जो है लुम्बिनी विकास कोष असमर्थ है रोकने में। और एक बात बहुत अहम की बात है कि लुम्बिनी बचाओ महाअभियान इन लोगों ने 4 साल से, जो कि एडीबी ने यहाँ पे 14 या 15 करोड़ का वैन और बस दिया हुआ था, इस चीज़ को सरकारी प्लेट होने के नाते ये लोग नहीं कह रहे थे कि हम लोग असमर्थ हैं। वो लुम्बिनी बचाओ महाअभियान बुटवल उच्च अदालत तुलसीपुर में मुद्दा दायर करके उसका बहाली किया।